आपने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पैरा में अप्लाई तो कर दिया, लेकिन इसकी तैयारी के हवाले से परेशान है। आपको ये लगता है कि इसके लिए सोर्सेज कौन कौन से होंगे, किताबें कौन कौन सी होंगी, नोट्स कहाँ से मिलेंगे। देखिए, मैं तमाम की तमाम वो चीज़ें वन बाय वन इसी शॉर्ट सी वीडियो में बता दूंगा। और अगर इन चीज़ों को आप मनोवन ऐसे ही अप्लाई कर लोगे तो आप इस एग्ज़ाम्स को पैरा, जो इंतहाई पावरफुल पोस्ट है, 101 से ज़्यादा सीटें हैं, बहुत सीटें एडजस्ट होने के लिए, और तो और पूरी तहसील के इंचार्ज आप होते हो, तो 98% लोग फेल हो जाते हैं। पैरा में चूँकि इंग्लिश ऐसे का पेपर है, पैरा के अंदर लॉ का पेपर है, पैरा के अंदर जीके का पेपर है, तमाम के तमाम सोर्सेज बता दूंगा। और ये वही सोर्सेज हैं जो हम अपनी क्लासेस में बताते हैं। एमओसीसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एकेडमी पे अभी तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह 568 ऑफिसर्स को पैदा किया, जिनमें वन पेपर एग्ज़ाम से हमारी स्टोरीज़ 409, जबकि CSSPMS से 158 हैं। और ये सब के सब वही सोर्सेज जो हम अपनी क्लासेस में फॉलो करते हैं वही आपको बताएंगे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाता है इंग्लिश ऐसे। इंग्लिश ऐसे में वो क्रैम्ड मटेरियल नहीं मांगता है, वो चाहता है कि आप उसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज में बात करो, आप क्लैरिटी से बात करो, आप उसके साथ कोहेरेंस की बातें करो। और इसमें सबसे बड़ा सोर्स आपके पास आ जाता है डॉन। कुछ किताबें भी रिकमेंड करूँगा। अच्छा, ये सारी की सारी वही चीज़ें जो हमारी क्लासेस में भी मिलेंगी। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, एमओसीसी पैरा क्लासेस या पैरा एग्ज़ाम्स लिख के इस नंबर पे भेजेंगे, हमारी टीम जो है वो आपको आपकी क्लासेस में ऐड कर देगी, लेकिन आपको डिटेल्स सबसे पहले देगी। फॉर एग्जांपल, आप व्हाट्सएप पे जाओगे, सिर्फ व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करनी, मैसेज में सिर्फ लिखोगे एमओसीसी पैरा एग्ज़ाम्स या एमओसीसी पैरा क्लासेस। एमओसीसी पैरा एग्ज़ाम्स मान लिया आपने, लिख लिया, अब इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको डिटेल्स भिजवा देगा। हमारी क्लासेस में हमारे नोट्स शामिल होते हैं, अब हमारी क्लासेस में डिजिटल लाइब्रेरी शामिल होती है, हमारी क्लासेस में हमारा LMS शामिल होता है, हमारी क्लासेस में हमारी बुक्स शामिल होती हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो आपने फॉलो करनी होती हैं। हमारी क्लासेस में रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाते हैं उन लोगों को जिनके इंटरनेट का इशू है, डेली टेस्ट सेशंस मिल जाते हैं, हैंडआउट्स मिल जाते हैं। और तो और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भेजोगे तो आपको 3000 का रिबेट भी मिल जाएगा। मेक श्योर कीजिए कि आप इसको लाजमी तौर पर भेजें। अब हम बात करें इंग्लिश ऐसे की। देखो, इंग्लिश ऐसे में आपने डॉन के साथ साथ गूगल पे चले जाना है और डाउनलोड करना है इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं। कुछ चैप्टर्स आपने देखने हैं, हेल्थ का चैप्टर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे, एजुकेशन का चैप्टर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे, क्लाइमेट चेंज का चैप्टर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे। इनको देखना है और इनसे नोट डाउन क्या करना है। 3 चीज़ें नोट डाउन करनी है। आपने फैक्ट्स को नोट डाउन करते चला जाना है, आपने यहाँ पे मौजूद कोटेशंस बहुत कम होंगी लेकिन इनको नोट डाउन करना है, और आपने स्टैट को डाउनलोड करना है। ठीक है। इसके साथ साथ इंग्लिश ऐसे में इन पर्टिकुलर आप ये देखोगे कि यार ये हुक स्टेटमेंट क्या होती है, गूगल करने की कोशिश कीजिएगा हुक स्टेटमेंट। फिर देखोगे कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, और ये भी देख लेना कि सिंगल डायमेंशनल थीसिस स्टेटमेंट क्या है, डबल क्या है, ट्रिपल क्या। मेरी रिकमेंडेशन है कि इंग्लिश ऐसे में अगर आप पास करना चाहते हो तो एग्जामिनर रिपोर्ट ज़रूर देखना। अच्छा, अगर आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखोगे ना एग्जामिनर रिपोर्ट्स, यानी एग्जामिनर इसके बारे में क्या कहता है, तो हम आपको रिपोर्ट्स भिजवा देंगे, लेकिन उसके साथ अपना जीमेल एड्रेस भी लिखेगा। और अगर आप इसी वीडियो में लिखोगे ना थैंक यू या थैंक यू का मैसेज भेजोगे और साथ में अपना जीमेल एड्रेस भेजोगे, तो हमारी टीम आपको जो है वो नोट्स भी फॉरवर्ड कर देगी 1 से 2 दिन के अंदर अंदर। नोट्स कौन से वाले, ये इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान नोट्स से मतलब वो वाले नोट्स नहीं जो हम अपनी क्लासेस पे फॉलो करते हैं। एमओसीसी पे हम अपने नोट्स कभी नहीं बेचते हैं, वो सिर्फ हमारे बच्चों के लिए होते हैं। लेकिन ये वाले नोट्स जो अगर आपको नहीं मिल रहे ऑनलाइन, तो हमारी टीम रिसर्च आर्टिकल्स और नोट्स भिजवा देगी। अच्छा, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में थैंक यू और अपना जीमेल एड्रेस लीव करना होगा। इंग्लिश ऐसे जो है वो, इंग्लिश ऐसे के लिए अब आपका एग्जामिनर मांगता है क्या, तो ये हमारे पास सिलेबस आ जाता है। इसने डिस्क्रिप्टिव ऐसे मांगा। अब चले जाइए गूगल पे, सबसे पहले 100 मार्क्स के ऐसे का मतलब पता है क्या है। 100 मार्क्स ऐसे का मतलब ये है कि आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपको 15 से 1800 के दरमियान ऐसे लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास कम से कम 1500 से 1800 वर्ड्स के लिए 15 से 18 पैराग्राफ लिखोगी, क्योंकि एक पैराग्राफ के अंदर 8 से 10 सेंटेंसेस होते हैं। 100 से 120 वर्ड्स का एक पैराग्राफ होता है, और इसी तरह से 15 से 18 पैराग्राफ लिखोगे। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि उसने इंग्लिश ऐसे मांगा है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, नैरेटिव क्या होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव क्या होता है, तो इसको देख लो।
ठीक है। इंग्लिश ऐसे के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आपने ना मलीहा लोधी की किताबों को ज़रूर देख लें। अच्छा, आपने जो है वो जाहिद हुसैन को ज़रूर देखना है डॉन में से। आपने आमिर राना को डॉन में से ज़रूर पढ़ना है। डॉन जो है वो डेली बेसिस पे पढ़ो। हम तो MUCC पे आर्टिकल ऑफ द डे भी रिकमेंड करते रहते हैं, जो कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जो इनकी क्लास का ग्रुप होता है वहाँ पे आर्टिकल ऑफ द डे आ जाता है, वहाँ पे रिसर्च आर्टिकल्स आ जाते हैं, वहाँ पे एनालिसिस आ जाता है, वहाँ पे रिपोर्ट्स आ जाती हैं और बड़ा सटीक चेक एंड बैलेंस होता है टू मेक इट श्योर कि हमने रिजल्ट्स देने हैं। यानी अगर आप सिर्फ एक वादा कर लें कि आप अपनी क्लासेस को मिस नहीं करेंगे, तो हम ये गारंटी देते हैं कि इंशाल्लाह अगर हमने 568 ऑफिसर्स पैदा किए तो हम आपको भी मायूस नहीं करेंगे। MUCC पैरा एग्ज़ाम्स लिख के इस नंबर पर भेजने से भी डिटेल्स आपको सारी की सारी मिल जाएंगी। अच्छा, इसके बाद इंग्लिश ऐसे के बाद जब आप इंग्लिश ऐसे को काम करोगे तो इंग्लिश ऐसे में आपने मेक श्योर करना है कि डेली बेसिस पे आर्टिकल ऑफ द डे डॉन का पढ़ने के बाद आप उसका एनालिसिस ज़रूर कीजिए। एनालिसिस से क्या मतलब है, उसके समरी को अपने वर्ड्स में लिखिए। ठीक है, ये हो गया इंग्लिश ऐसे का पोर्शन। अब आ जाते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के लिए MUCC पे हमारी अपनी किताब है अनलॉकिंग विक्ट्री। अच्छा, अनलॉकिंग विक्ट्री एक शानदार किताब है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। ज़िंदगी में एक ही दफ़ा उसकी सब्सक्रिप्शन को ख़रीदना होता है, उसके बाद जितने एडिशंस हैं, देखिए हमने ये देखा कि मार्केट में इतना थर्ड क्लास मटेरियल अवेलेबल है, इतना थर्ड क्लास मटेरियल अवेलेबल है कि रातों रात किताबें छप जाती हैं और एस्पिरेंट्स जो हैं वो उन किताबों को ख़रीदते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स में क्या होता है, नाकामी मिलती है। हमने एक ई बुक जो है वो बनाई। ई बुक का मतलब क्या है कि ये बुक आपको जो है वो PDF फॉर्म में मिलती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ज़िंदगी में एक ही दफ़ा इसके सब्सक्रिप्शन को लेना होता है और उसके बाद लाइफ टाइम तक आपको जब भी कोई एग्ज़ाम्स होते हैं तो अपडेटेड मटेरियल ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाता है। इसके बारे में अगर डिटेल्स देना चाहें तो MOCC UNV, यानी हमारी किताब का नाम अनलॉकिंग विक्ट्री है। UNV जो है वो लिख के आप भेजोगे 0331 400 3500 पे, तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको हमारी किताब की डिटेल्स बता देगा, जिसमें ये तमाम के तमाम सेक्शंस जो हैं वो शामिल होते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं GK के सेशन पे। तो इसमें पाकिस्तान अफेयर्स है। मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करोगे। पाकिस्तान अफेयर्स का मतलब ये नहीं है कि 1947 से 2025 तक क्या कर लोगे, ठीक है। अच्छा, 2 सेक्शंस को इन पर्टिकुलर देखिएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और यूज़ ऑफ AI को। ये सेक्शंस हमारी किताब में भी बहुत जल्द ऐड किए जाएंगे और ये बल्कि ऐड हो चुके होंगे, नहीं तो एक हफ्ते के अंदर अंदर ये ऐड हो जाएंगे। इस सेक्शन को आपने बिलखसूस तैयार करना है, इस सेक्शन को और इस सेक्शन को, और इस धोखे में नहीं आना है कि ये वाला GK का और लॉ का पहले ये तैयार कर लेता हूँ फिर इंग्लिश ऐसे कर लेता हूँ। PPSC 10 से 15 दिन सिर्फ देता है और उसके बाद फेल कर देगा अगर आपने इस तरह से किया। लॉ के सेक्शन के लिए हमारी डिटेल्ड क्लासेस अवेलेबल हैं, GK के लिए डिटेल्ड क्लासेस अवेलेबल हैं, इंग्लिश ऐसे के लिए डिटेल्ड क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखोगे नोट्स, थैंक यू के साथ। और ये हमारी आज की वीडियो है। मज़ीद क्लासेस के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।